मामला 2015 का है। हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रोफेसर बलराम सिंह। देखिए, बीते दिनों 2015 में इनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। अंजनी सिंह जो कि नवादा की एक जगह के जिला पार्षद है, और इनको धमकी लगातार मिल रहा था, जिसके बाद लगातार इन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक। और वहीं जो संदेश भी आ गया और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होने की बात कही गई, और वहीं कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद तमाम लोग जमानत लेके निकल गए और उसके बाद कार्रवाई भी नहीं हो रही है। प्रशासन ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे जो है बैठी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बलराम सर है। सर, क्या कुछ मामला था? 2015 का मामला है, पूरा मामला बताइएगा। 2015 में मॉर्निंग वॉक करते समय 2 जुलाई 2015 को मेरे ही ग्रामीण अंजनी सिंह, पंकज पाठक और मधोरन सिंह जानलेवा हमला किया। इसमें मेरा शरीर के बहुत सारे अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दाहिना पैर का पटेला, बाएं हाथ की कलाई, दाहिने बुरी तरह से टूट कर चूर चूर हो गई। उसके बाद हम इलाज के लिए हॉस्पिटल गए, वारसलीगंज हॉस्पिटल गए। वहाँ से नवादा रेफर किया गया, नवादा से फिर पटना रेफर किया गया। पटना में मेरा इलाज हुआ। इसी बीच में ये अपना प्रभाव दिखाते हुए अंजनी सिंह पॉलिटिकल है, चूंकि क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। पटना के कुख्यात गुड्डू शर्मा गिरोह का सरदार था, गैंग था का सरदार ही था। तो गुड्डू शर्मा तो मारा गया 2005 में ही, 14 को दिल्ली में मारा गया। तो उसके बाद ये गिरोह का कमान संभाल लिया, और जब पुलिस की पटना में इस पर दबिश भरी तो ये क्या हुआ कि ये अपना गांव से संचालन करने लगा। उसके बाद जब हम इलाज करा के लौटे तो इस बीच में ये क्या किया कि पटना के बिना इंजरी का रिपोर्ट का इंतजार किए मिल करके सिंपल इंजरी बना दिया, नो बोनो इंजरी लिख दिया, जिसके चलते न्यायालय को डार्क में रख करके ये लोग साल के बाद लायक हो गए। तो 16 में हम 2016 के जून में हम कागज निकाले तो पढ़े तो देखे कि ये लोग तो न्यायालय में गलत इंजरी रिपोर्ट जमा करके बिल लेने में सफल हुआ है। इसलिए हम लिखना शुरू किए। नवादा एसपी से, डीएम से, सिविल सर्जन से लेकर हेल्थ सेक्रेटरी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, जितना जगह हुआ लिखा पढ़ी शुरू किए। उसके बाद जो अभी वर्तमान डीजीपी हैं अशोक सिंघल, संजीव कुमार सिंघल, उस समय एडीजे मुख्यालय थे, उनसे जाकर ने पर्सनल कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि आप जांच आदेश दीजिए। जी को जांच में घटना सही पाया गया, मुख्यालय से केस का आदेश हुआ। उसके बाद ये लोग ऊपर अंजनी सिंह, पंकज पाठक और मधोरन सिंह पर आईपीसी धारा 166, 201, 420, 467, 468, 471, 120 के तहत वारसलीगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन चूंकि अंजनी सिंह बहुत बेहतर क्रिमिनल इसलिए दिया और लगातार दबाते रहा करके सब जगह लिखा एसपी, डीएम, जितना डीजीपी, लेकिन कहीं से कुछ। फिर दोबारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के शरण में गया और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इस पर कठोर संज्ञान लिया और उस को मेमो जारी किया। जब नवादा एसपी को मेमो जारी किया, वर्तमान एसपी जो डॉक्टर गौरव बंगला हैं, तो ये जा करके हाई कोर्ट में एफिडेविट दिए और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम और मधोरन सिंह पर, लेकिन एक मधोरन सिंह और एक डॉक्टर तो पकड़ा गया, लेकिन उसको पकड़ करके सिर्फ इसको सेव किया गया। अंजनी सिंह के बाद एक दिन भी पुलिस उसके घर पर अभी तक नहीं गई है। और न्यायालय फिर दोबारा शपथ दिए जब हाईकोर्ट बुलाया एसपी को, तो एसपी कहे कि हम कुर्की का चुके हैं न्यायालय, लेकिन वह न्यायालय में कुर्की और न तो सिंह के घर पर जाते न प्रेशर है कि पुलिस उसके दरवाजे पर जाती नहीं है, केवल खाना पूर्ति हुआ है जी, केवल खाना पूर्ति अभिषेक जी किया गया है। दो को पकड़ करके केवल जो मेन अभियुक्त है, जो मेन डॉन अंजनी सिंह है, उसको आज भी पुलिस बचा रही है। और जब हमने थाना अध्यक्ष से बात किया, एग्जैक्ट लोकेशन हमने स्थानीय एसपी है, वो क्या बोलते हैं आपको जब आप मिलने जाते हैं? तो एसपी का क्या बयान आता है सामने? फोन ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि हम कितना उनके पीछे चलेंगे। वो कभी पटना निकल जाते हैं कभी, और जब मैं फोन करता हूं तो कभी एक बार भी फोन उठाते नहीं, क्योंकि मेरा फोन पहचान गए हैं। दोनों फोन जब भी करते हैं उठाते ही नहीं। उनका क्या है
कि कभी का लैंडलाइन पर उठाता है तो झूठ बोलता है कि हम तुरंत थाना को कह रहे हैं। मैंने 2 बार अंजनी सिंह का, जब पहली बार अंजनी सिंह का गिरफ्तारी का आदेश निकला तो जहानाबाद के कुछ वेटनर क्रिमिनल अंजनी सिंह से मिलने के लिए, वो होता है ना कि सहानुभूति दर्शाने के लिए, तो कुछ लोग 5 गो स्कॉर्पियो से आए थे मिलने के लिए। मैंने तुरंत रात में एसडीपीओ पकरी वर्मा नवादा को खबर किया, थाना को खबर किया कि वो लोग कैंप कर रहा है। मुझे कहा गया कि प्रोफेसर साहब मैं तुरंत जा रहा हूँ, अपने से जा रहा हूँ। फिर नहीं गया। दोबारा जब फिर आधा घंटा के बाद सभी लोग को, अनुसंधान पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और एसडीपीओ को, डीएसपी को हमने बोला, तो क्या किया कि वो लोग खबर कर दिया, वहां से वो निकल गया, सारा गैंग निकल गया। अगर उस दिन मैंने कि अगर छापामारी होता तो हो सकता फिर काफी हथियार पकड़ा जाता, लेकिन बलराम पुलिस जी, इतनी क्या बीजेपी के नेताओं का भी संरक्षण मिला है अंजनी सिंह को? सुनने में आता है, यहाँ तक आपने भी बताया है कि अंजनी सिंह को जो है गिरिराज सिंह का संरक्षण मिल रहा है। अब किसका मिल रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन का संरक्षण मिल रहा है। किन पॉलिटिशियन का संरक्षण मिल रहा है? लेकिन पॉलिटिशियन जो भी है, चूंकि वह खुद वो लोजपा में भी रहा है, बीजेपी में भी रहा है, उसका भाई कांग्रेस में है, संजीव कुमार है, तो इसलिए कहां से संरक्षण मिलता है ये कहना मुश्किल है। बीजेपी के लोगों से तो ये जुड़ा हुआ है, ये है लोजपा से खुद टिकट पर ही लड़ा था, तो विधायक में 2010 की बात है, 2010 में वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। और जो गुड्डू शर्मा था पटना का, पेपर में निकला था, इसमें एक पेपर है, उसमें लिखा हुआ है कि अंजनी सिंह ही उसको मरवाया और उसका हथियार लूटा और पैसा लूटा। पैसे पुलिस को नंबर भी ही खोला है, अंजनी सिंह खोला है गुड्डू शर्मा का, क्योंकि कुल एक ही गैंग का था, तो गुड्डू शर्मा को मरवाने में इसी का हाथ है, ऐसा पेपर में है। मैं उस पेपर का आपको कटिंग भी भेज सकता हूँ। एक पेपर बलराम जी, जो वहाँ के स्थानीय एसपी है गौरव मंगला, बलराम जी एक सवाल है, जो वहाँ के स्थानीय एसपी है गौरव मंगला, उनसे आप कार्यालय में जाके मिलने की कोशिश किए हैं? उनसे हमारी 1.5 घंटा थाना में बात हुई थी, बंद कमरे में। लगभग गिरफ्तारी से पहले एक एक बिंदु पर दोनों आदमी में चर्चा हुआ था, क्योंकि हाईकोर्ट से उनको मेमो आया था, इसलिए हमको पत्र देके बुलाए थे व्हाट्सएप पर। और उसके बाद हम वारसलीगंज थाना में उनसे लगातार डिस्कशन किए, हर बिंदु पर उन्होंने 15 से लेकर के 22 तक हर बिंदु पर कि कहाँ पत्र का क्या डिमांड आपका, सारा चीज हम बताए थे। उसके बाद वो नोट भी किए थे। उसके बाद से वो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, जब वहां पर 2 गो खाना पूर्ति हो गया। लेकिन जो मेन डाउन है, जो इस चक्र का संचालन कर रहा है अंजनी सिंह, आज भी पुलिस को हिम्मत नहीं है उसके घर पर जाने का, एक भी बार भी दिन में नहीं गई है। गांव के लोग जानते भी नहीं है कि इस पर मुकदमा है। मैंने ये स्थिति है, जबकि हाईकोर्ट में जाकर के एसपी 2 बार शपथ पत्र दिए हैं कि हम इसका कुर्की जब्ती का तैयारी कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर इस पर छापामारी कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो प्रोसेस स्टार्टिंग फॉर अरेस्टिंग रिगार्डिंग अंजनी सिंह। अंजनी सिंह के लिए कुछ नहीं है, बलि का बकरा दूसरे को पकड़ लिया, लेकिन अंजनी सिंह पर कुछ नहीं हो रहा है। अंजनी सिंह आज भी घूम रहा है। जिस दिन उसका डिस्ट्रिक्ट जज नवादा से एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुआ था, उस दिन वो थाना के बगल में घूम रहा था। तो क्या थाना को नहीं पता होता है? वारसलीगंज मार्केट में स्कॉर्पियो से घूम रहा था, कभी नवादा घूमता है, अभी भी कभी वारसलीगंज घूमता है, कभी पटना घूमता है, सब जगह वो डाउन है, बहुत बड़ा डाउन है नवादा जिला का। उस पर 9 मुकदमा, उस पर सीसीए लगा था 2021 के पंचायत चुनाव में। बूथ लूटते हुए, बूथ पर कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उसको था कि थाना में सरेंडर करो, सरेंडर नहीं किया। डीएम के फोर्स ने, नवादा एसपी का तत्कालीन एसपी का फोर्स ने उसको पकड़ा था, थाना को हैंड ओवर किया, लेकिन थाना मिला हुआ था 9 बजे रात में, बिना मुकदमा किए हुए सीसीए अभियुक्त को छोड़ दिया। तो सोचिए कि जो सीसीए जिस पर लगा हुआ है और उसको, और वो डीएम के आदेश का उल्लंघन किया, फिर भी उसको छोड़ दिया गया। और जब हम डीजीपी को सूचना दिए तो डीजीपी जांच का आदेश बैठाया इस पर, नवादा एसपी को दिया लेटर कि इस पर जांच करके दो। वही फिर चूंकि थाना में फंस रहा था, एक पवन कुमार थाना अध्यक्ष है और एसडीपीओ मुकेश शाह, दोनों ही मिलकर छोड़ा था, तो इसलिए खुद उसको दबा दिया लेटर को। आज भी हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन इंसान आदमी का कहाँ पूछ है। बात तो ये है अभिषेक जी कि खाली नाम का सुशासन, नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, अब तो दोनों मिल गए, लेकिन कहाँ, हम तो देख नहीं रहे हैं कि हाईकोर्ट के 3 आदेश का उल्लंघन हो रहा है। अंजनी सिंह के घर पर एक बार भी पुलिस नहीं गई है, और ये लोग शपथ पत्र 2 बार झूठा दे दिए हैं कि ताबड़तोड़ छापा। क्या पुलिस चाह लेगी और गिरफ्तारी नहीं होगी? ऐसा संभव है? आप बताइए।
बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस अगर एसपी चाह बिल्कुल ले देख सकते हैं तो आम गिरफ्तारी नहीं जनता होगी। सरत्रस्त है और कहीं न कहीं ये प्रोफ़ेसर हैं और 2015 का जो एफआईआर है अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। कुछ लोगों की नहीं गिरफ्तारी हुई नहीं, थी जिसके बाद 2018 का जमानत है। लेकर पुलिस दो छूटी है। 15 नहीं, 2018 दो केस हुआ ना। एक तो 15 वाला पर जी, गलत ढंग से ही बेल लिया, और उसके बाद जी, तब हमने केस किया ना कि नहीं ये गलत जी, ढंग से लिया। ये सब जो आपको हम बताए कि 166, जी, 201, 420, 467, 468, 471 और 120 आईपीसी के धारा के तहत जी, मुकदमा वारसलीगंज थाना में इन लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ। लेकिन उसके जी, बाद ये पॉलिटिशियन से पैरवी लगा के और अपना जो दबंग छवि है क्रिमिनल का, जो कि थाना भी इससे सहमता था। ये तो वारसलीगंज का कानपुर वाला विकास दुबे के नाम से मशहूर है। इसको तो लोग जी, कहते हैं कानपुर वाला विकास दुबे वारसलीगंज में। इसके डर से कोई थाना में एक आवेदन देना उचित नहीं समझता है, और इसके जी, अगेंस्ट में अगर जिसको जो मुंह खोल देगा उसका सफाया हो जाएगा, उसका हाथ गोड़ तोड़ करके बैठा देगा, मार के जी, बर्बाद कर देगा उसको। तो कौन मुंह खोलता है बोलिए। जी। नेता का संरक्षण देखिए प्राप्त है। वासुदेवगंज थाना का ये मामला है। एक बार इन्होंने 2015 में एक एफआईआर दिया था, उसके बाद 2018 में जमानत के बाद फिर से एक बार हाँ एफआईआर दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने गलत तरीके से जमानत ले लिया। इनका साफ कहना है कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी और जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की गई थी उन लोगों पर मैंने एफआईआर किया था। थाना जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जो वहां के स्थानीय एसपी है उनके पास जब मैं कॉल करता हूं तो वो कॉल नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, और जब भी बात होती है तो कहते हैं कि मैं पटना में हूं, मैं नवादा में नहीं हूं। देख सकते हैं आप किस तरीके से आम जनता त्रस्त है, तो और लोगों का क्या ही होगा। बात उसका लैंडलाइन पर जो बैठ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के जो लैंडलाइन पर ऑफिसर बैठते हैं, थाना इंचार्ज बैठते हैं, या उस रैंक के जो पदाधिकारी बैठते हैं, या कोई पुलिस बैठता है, वो कहता है कि साहब बाहर गए हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि साहब का मेरा संदेश भेज दो। मैंने साहब को, पुलिस अधीक्षक महोदय को कम से कम 4 पत्र अभी तक लिख चुका हूं। आईजी साहब को लिख चुका हूं। आईजी साहब यहाँ फोन करते हैं तो वहां से भी कहता है कि हम एसपी नवादा को आवश्यक कार्रवाई हेतु के लिए ट्रांसफर कर दिए। और साहब हम डिमांड करते हैं कि भाई अंजनी सिंह घर पर बैठा हुआ है और मैंने दिया कि इस फोन नंबर से इतना बज के इतना मिनट पर हमने फोन किया आपको, एसपी नवादा को। फिर कहा कि थाना अध्यक्ष को हमने इतना बज के इतना मिनट पर फोन किया, एसडीपीओ डीएसपी को इतना बज के इतना मिनट किया। सभी लोगों ने कहा कि हम जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, अभी तुरंत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जाता नहीं है। उसके पहले अंजनी सिंह को पता चल जाता है और वहां से निकल जाता है। तो इसको क्या माना बिल्कुल, जाए, जब पुलिस की एसपी क्या बोलते मिलीभगत हैं में कि है। हम जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए तो उससे पहले अंजनी सिंह को पता चल जाता है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अंजनी सिंह की गिरफ्तारी हो। लगातार ये गिरफ्तारी कह रहे हैं कि अंजनी सिंह फरार घूम रहे हैं। जी, उसने ने इसका जेन्युइन काउज है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नवादा से एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज हो चुका है। पहले तो ये लोग इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है इसको बेल मिल जाए तो हम लोग मुक्ति पा लेंगे, लेकिन तीन तीन तारीख को ही, समझ गए ना, 3 सितंबर को ही इसका कैंसिल हो गया एंटीसिपेटरी बेल अंजनी सिंह का। उसके बाद भी आज पुलिस, आज क्या तारीख हो गया, आज 27 हो गया। तो समझ जाइए कि 24 दिन से पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ, 3 गो हाई कोर्ट का आदेश है, एंटी किसी को बेल नहीं मिलेगा। 5 में 4 का बेल बिल्कुल, खारिज हो चुका नवादा से बिल्कुल, एंटीसिपेटरी बिल्कुल। बेल, जिसमें 2 का एंटीसिपेटरी और 2 का रेगुलर बेल खारिज हो चुका। 2 डेढ़ महीना से जेल में। लेकिन जो मुख्य डॉन है अंजनी सिंह नवादा जिला का, जिस पर पॉलिटिशियन का बर्दाश्त है, पुलिस का बर्दाश्त है, बिल्कुल देख सकते हैं वो घर बलराम जी चल हैं, रहा है, प्रोफेसर आगे है से और बढ़ इनका रहा है। साफ कहना है कि जो अंजनी सिंह है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो माफिया किस्म के आदमी हैं और जिस तरीके से इन्होंने एफआईआर किया, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी है। एसएसपी से जब मैं बात करने का कोशिश करता हूं तो एसएसपी बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि पटना में मैं हूं। और वहीं जब पुलिस अधीक्षक के पास मैंने पत्र लिखा तो कोई भी वहां से रिप्लाई नहीं आया। 4 4 बार मैंने कॉल किया है। वहीं नवादा एसपी जो है उनके जो उनसे भी हम लैंड बात लाइन करने की लैंड देखिए नवादा जो एसपी है उनके पास हम लगातार कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिंग एक बार सुनिएगा, लगातार वो कॉल काटते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से नवादा एसपी का ये नंबर है और उनके पास जब मैं कॉल
तो आपने देखा किस तरीके से एसपी साहब फोन नहीं उठाते हैं, आम लोगों का भी फोन नहीं उठाते हैं, और किस तरीके से बलराम सिंह का तमाम मामला आपने सुना है। देखिए प्रोफेसर है और लगातार यह कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर 2015 में जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद बहुत सारी इंजरी हुई थी, और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है डॉक्टर की तरफ से गलत दिया गया था, और लगातार ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, और कोर्ट की तरफ से आदेश 3-3 बार आ गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अंजनी सिंह के साथ तमाम माफिया जो है वो रहते हैं, और इनका साफ कहना है, बलराम सिंह का जो प्रोफेसर है उनका साफ कहना है कि जो मंत्री हैं, विधायक है, बड़े बड़े नेता हैं, उनका संरक्षण अंजनी सिंह को मिलता है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे बलराम सिंह आपने सुना है, वहीं जो नवादा एसपी उनको हमने फोन लगाया तो वो कॉल काटते हुए नजर आ रहे थे, आपने रिंग भी सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।